सभी को नमस्कार। मैं अनंतराम नायक आज आपके सामने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के लेख को लेकर उपस्थित हूँ। कर्तव्य और सत्यता। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, भाषाविद, शिक्षाविद, विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में सन 1875 में हुआ। सन 1897 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद आर्थिक तंगी के कारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदू स्कूल में अध्यापन का कार्य करते रहे। उसके बाद लखनऊ में ही कालीचरण हाई स्कूल में हेडमास्टर का कार्य भी किया। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यनिरत रहे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी के प्रति सेवा, निष्ठा अनन्य थी। विद्यार्थी जीवन में ही या छात्र अवस्था में ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास लगभग 16 जुलाई 1893 में अपने दो सहयोगी मित्र श्री राम नारायण मिश्र और श्री ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से काशी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी का प्रचार और प्रसार। कई साल तक डॉक्टर श्याम सुंदर दास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे और उसके बाद कि जो उनकी साधना को दृष्टि में रखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इनकी साधना को दृष्टि में रखकर डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने स्पर्श नहीं किया हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो या इतिहास हो या कोश, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक, सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेते रहे और कार्य किया है। 1945 में इनका देहांत हो गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, हिंदी भाषा और विकास, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोस्वामी तुलसीदास, मेरी आत्म कहानी आदि बहुत सारी कृतियां डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। इनकी संपादित कृतियां भी है, जैसे चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली आदि आदि। प्रस्तुत पाठ कर्तव्य और सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास के जो है नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर दास का कहना है कि हमें सत्यता के प्रति और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनना चाहिए। अतः कि जब हम कर्तव्य किया करते हैं, समाज में हमारा आदर होगा, सम्मान होगा। ये जो प्रेरणादायक पाठ है, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि जो हमें दुर्गुण जैसे पाप, झूठ बताना आदि कार्यों को छोड़ना होगा। इस पाठ में कि छात्रों को कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से कि ये जो पाठ चयन किया गया है। अभी कि जो पहला अनुच्छेद को देख लेंगे कि कर्तव्य, जो पहले अनुच्छेद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कर्तव्य के बारे में कहा है। कर्तव्य किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजी में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन विच इज ऑट टू बी डन, जो न्याय सम्मत हो, जो कार्य धर्म सम्मत हो, जिसे करना ही है उसे कर्तव्य कहा जाता है। कबीरदास का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, जिन ढूंढा
तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मई बावरा डूबन डरी रहे किनारे बैठ। इसका मतलब है कि जिन्होंने गहरे पानी में डुबकियां लगाकर कुछ ना कुछ ढूंढा, जिन्होंने गहरे पानी में डुबकियां लगाकर कुछ ना कुछ ढूंढा, उन्हें कुछ ना कुछ मिल गया होगा। मैं पगला किनारे ही बैठा रहा डर के कारण कि मेरे हाथ कुछ भी नहीं मिला। ये कर्तव्य से इस दोहे का सीधा संबंध है। जब हम कुछ ना कुछ कर्तव्य करते हैं, निडर होकर आगे बढ़ जाते हैं, हम कुछ ना कुछ साधना कर सकते हैं। जब डर के मारे किनारे ही बैठे रहते हैं तो हम ना ही कर्तव्य कर सकते हैं, ना ही कुछ साधना कर सकते हैं। कि इस पाठ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जो कर्तव्य वो चीज है जिसे करना हमारा परम धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है उसे मैं बाद में बता दूंगा। अभी जी ये देखना बहुत आवश्यक है कि कर्तव्य किसे कहा जाता है, जिसे हमने एक बार देखा। फिर भी कि जो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो अपने कर्तव्य में निरत है। हमारे देश के सरहद पर जो सेनानी हमारे देश की रक्षा किया करते हैं, वे अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, प्रशंसनीय है। या इस कोविड के संदर्भ में भी डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या आशा कार्यकर्ता हो, ये सभी जो कि अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, ये सराहनीय है। मैं अपना यहाँ कर्तव्य कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, ये भी आपका कर्तव्य है। इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो कर्तव्य के बारे में बता रहे थे कि वे बता रहे हैं कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना हमारा परम धर्म है। अगर नहीं किया तो दूसरों की दृष्टि से हम गिर जाते हैं या कुचरित्र बन जाते हैं। दूसरों की दृष्टि में गिर जाने का मतलब है कि बदनाम होना पड़ता है, या कि मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाती है, सिर उठाकर हम चल नहीं सकते, या हमारी बेइज्जती हो जाती है अगर हमने कर्तव्य नहीं किया, या कुचरित्र बन जाते हैं। कुचरित्र का मतलब है कि बुरा चरित्र, चरित्रहीन बन जाते हैं अगर हमने कर्तव्य नहीं किया। अगर हमने ठीक तरह से अपना कर्तव्य निभाया तो चरित्रवान बन जाते हैं। लेखक का बताना है कि जो हमें कर्तव्य का पालन करना होगा वही हमारा परम धर्म है। और कर्तव्य की शुरुआत क्या हम आसानी से कर सकते हैं? शुरू में कर्तव्य को करना आसान नहीं है, क्योंकि दबाव के बिना कर्तव्य करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे आप जानते होंगे कि छोटे बच्चे जो कि अगर उन्हें होमवर्क दिया गया या गृह कार्य दिया गया, क्या आसानी से वे कर पाते हैं? नहीं, उन पर दबाव डालना होगा, उन पर प्रेशर डालना होगा, तभी वे किया करते हैं। चाहे साम, दान, भेद या दंड के रूप में, कि किसी प्रकार भी जब उन पर दबाव डाला जाता है तब वे कर्तव्य को कर पाते हैं। या और एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये जैसा आप सभी जानते होंगे कि जो अलार्म रखते हैं, क्योंकि जो कई लोग जो कि जल्दी नहीं उठ पाते हैं सुबह, अगर कहीं परीक्षा नज़दीक आ रही है, अगर जल्दी उठकर आपकी आदत नहीं है, क्योंकि कई लोग जो कि सुबह 8 बजे या 10 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए सुबह उठने के लिए एक दबाव रखना चाहिए। वो दबाव है अलार्म घंटी। अगर सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं या 5 बजे उठना चाहते हैं, अलार्म रूपी दबाव के कारण आप उठ पाते हैं, नहीं तो उठना बहुत मुश्किल है। जल्दी उठकर आप एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। ये दबाव है। सुबह जल्दी उठना दबाव के बिना बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें दबाव के बिना कर नहीं सकते। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है। अतः उनका बताना है कि शुरुआत में दबाव के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः कि जो है कि ये जो कर्तव्य का प्रारंभ कहाँ से शुरू होगा, और कहाँ से शुरू होगा? अपने ही घर से शुरू होगा। क्योंकि जो घर में हम पलते हैं, बचपन में माता पिता हमें कर्तव्य सिखाते हैं कि घर में माता पिता का जो है कि बच्चों के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके प्रति कर्तव्य दिखाई देता है। या बच्चों का जो माता पिता के प्रति कर्तव्य दिखाई देता है कि माता पिता का जो बच्चों के प्रति और बच्चों के जो माता पिता के जो है कर्तव्य आप जानते होंगे भली भांति। अतः
कि जो बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि माता पिता की जो है कि काम में हाथ बंटाए या उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे, उन पर बोझ न बने, ये ठीक तरह से पढ़ाई करे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे, उनकी कही हुई बातों को जो सुने ध्यान से, उन्हें कभी उपद्रव ना दे दे। उसी प्रकार माता पिता के भी जो बच्चों के प्रति कर्तव्य होते हैं, आप एक सूची बना सकते हैं कि माता पिता के बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। उसी प्रकार घर में पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, या स्वामी सेवक का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, या कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य है, या पड़ोसियों के जो है प्रति हमारा कर्तव्य, हमारे प्रति पड़ोसियों के जो है कर्तव्य, कि जैसे आंगन में अगर कूड़े कचरे हैं तो दूसरे के आंगन में हम डाल सकते हैं पड़ोसियों के? बिल्कुल नहीं है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। जो कूड़े कचरे हैं उसे कूड़ेदान में या कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होगा। या जब बस में सफ़र करते हैं तब जो कोई अगर बूढ़े आ गए हो तो जो उन्हें सीट छोड़कर देना, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल ये कर्तव्य है। बस में सफ़र करते समय बिना टिकट कटवाए अगर सफ़र करते रहे तो ये जो बिल्कुल कर्तव्य नहीं होगा। टिकट कटवा कर ही जो हमें सफ़र करना होगा, ये हमारा जो कर्तव्य है। कि उसी प्रकार जो है कि जब विद्यालय में चले आते हैं तो जो कि अध्यापक के प्रति आपके कर्तव्य, बच्चों के कर्तव्य, ये बच्चों के जो प्रति अध्यापकों का कर्तव्य, जो कि सभी जगह कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। यहाँ तक समाज के प्रति हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, जो कि ये बहुत सारे जो कि कर्तव्य है जो समाज में जो हम कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। जो धर्म सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, जिसे हमें करना ही होगा, चाहे वो अपने हित के लिए हो या पराये हित के लिए हो, उसे कर्तव्य कहा जाता है। और लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि जो है हमें कर्तव्य को जो भली भांति करना होगा। और कर्तव्य करने से हमें क्या लाभ होगा? कर्तव्य करने से हमारी चरित्र की शोभा बढ़ जाती है। चरित्र का मतलब है कैरेक्टर, कैरेक्टर की शोभा बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, हमारी मान मर्यादा बढ़ जाती है, हमारा नाम होगा जब हम कर्तव्यों को किया करते हैं। चरित्र की शोभा, शोभा का मतलब है अलंकार, सुंदरता बढ़ जाती है, हमारे चरित्र की सुंदरता बढ़ जाती है जब हम कर्तव्य किया करते हैं। और कर्तव्य न्याय पर निर्भर होना चाहिए। कर्तव्य जो है न्याय पर निर्भर होना चाहिए, अन्याय पर निर्भर नहीं होगा। निर्भर का मतलब है कि अवलंबित, आश्रित। जब न्याय पर निर्भर हो तभी जो कि उसे कर्तव्य कहा जाता है। रास्ते पर कुत्ता अपने आप चलता रहता है, कई लोगों को, बच्चों को जो आपने देखा होगा कि उस मूक प्राणी पर जो पत्थर फेंकते हैं, क्या ये न्याय पर निर्भर है? नहीं, ये अन्याय है। सभी जीवराशियों को, सभी प्राणी पक्षियों को जीने का अधिकार इस धरती पर है, अतः न्याय पर निर्भर है। इसके लिए और एक उदाहरण दे दूंगा। बहुत साल पहले जब गौतम बुद्ध थे कि वे रात के समय सोने के पहले अपने आश्रम में अपने जो शिष्यों को हमेशा कि जो कर्तव्य को याद दिला देते थे, वे हमेशा बताया करते थे कि रात के सोने के पहले अपने कर्तव्य को जरूर करना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब जो है कि वे इस प्रकार उपदेश दे रहे थे कि उस संदर्भ में कि एक चोर किसी झाड़ के आड़ में बैठकर सुन रहा था, वो कहीं चोरी करने जा रहा था। गौतम बुद्ध जब शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि सोने के पहले अपने कर्तव्य को जरूर कर देना, तब ये जो चोर सुन रहा था उनके उपदेश को, तो उसने सोचा कि शायद ये उपदेश मेरे लिए ही है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा खानदानी पेशा चोरी करना है, मेरा खानदानी जो धंधा जो है, काम जो है, वो चोरी करना है। अतः शायद मुझे ही बताया गया होगा कि सोने के पहले कर्तव्य जरूर करना है, चोरी करना मेरा कर्तव्य है, तो मुझे चोरी करके ही सो जाना चाहिए। क्या ये उसने चोरी की और जो अपने कर्तव्य को, जो खानदानी पेशे को निभाया, क्या ये कर्तव्य न्याय पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं है। ये कर्तव्य न्याय पर निर्भर नहीं है, ये अन्याय पर निर्भर है, क्योंकि चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए इसके विपरीत और एक उदाहरण मैं दे दूंगा
कि कर्तव्य न्याय पर निर्भर है, इसके लिए कि लगभग 100 साल पहले मैसूर के जो महाराजा के ज़माने में सर एम मिर्जा इस्माइल का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि मैसूर के दीवान के जो पद पर थे। जब वे कार्यरत थे तब वे सोचा करते थे कि जो उनके राज्य में कोई जो है दुखी ना हो, अभाव में ना जिए, उन्हें कोई कमी ना हो। इसलिए कि जब भी उन्हें समय मिल जाता था, घोड़े पर बैठकर वे टहल कर चले जाते थे गांव में देखने के लिए कि कोई किसी को जो कमी है या अभाव है या कुछ दिक्कत है या कोई दुखी है। एक दिन जब घोड़े पर बैठकर टहलने के लिए चले जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वो दूर से कि एक जो गर्भवती महिला बहुत बड़े घड़े में पानी भरकर लेकर अपने घर चली जा रही थी और वो कोसों दूर चलकर चली जा रही थी। उनका पीछा जो सर एम मिर्जा इस्माइल करते रहे, घोड़े पर बैठकर धीमी गति से चले जा रहे हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद सर एम मिर्जा इस्माइल ने देखा कि वो गर्भवती महिला किसी प्रकार अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही मिर्जा इस्माइल वहां चले गए और पूछा, माता जी कि आपको क्या दिक्कत है कि जो इतने दूर से आप पानी लेकर आ रही है, कि घर में पानी की कमी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो उस महिला ने बताया कि जो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इतने दूर से जो कि पीने के लिए पानी लेकर आ रहे हैं। तो तुरंत दूसरे दिन सर एम मिर्जा इस्माइल ने उनके घर में पानी पीने के लिए हो या जो बाकी सभी कार्य के लिए हो नल की व्यवस्था की और इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाया है। ये कर्तव्य जो है न्याय पर निर्भर है। अतः कि इस प्रकार के बहुत सारे कर्तव्य आप समाज में देखते होंगे। जब कर्तव्य न्याय पर निर्भर है तो उसे जो कर्तव्य कहा जाता है, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है। और दूसरे अनुच्छेद में डॉक्टर श्याम सुंदर मन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। हमारे मन में, सभी लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है कि जब भी हम बुरे कार्य किया करते हैं तब वो शक्ति हमें रोकने की कोशिश किया करती है, और जब अच्छा कार्य किया करते हैं तब वही शक्ति हमें जो कि और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा दे देती है, उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति झुकाती है। अतः कि जो हमें अच्छा कार्य ही करना चाहिए, बुरा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। कि उनका बताना है कि जब कोई एक लड़का हो, कोई भी व्यक्ति हो, खोटा कार्य किया करता है, खोटा का मतलब है गलत कार्य किया करता है, तब वो लड़का शर्मा आता है। शर्माने का मतलब है कि जो आप जानते होंगे लज्जा आता है। जैसे एक छोटी सी शायरी याद आ रही है, शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं, शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं, हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। अतः डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है कि जब कोई एक लड़का हो या कोई व्यक्ति हो खोटा या गलत कार्य किया करता है तो वो सिर झुकाता है, पछताता है, शर्माता है, लजाता है, उसे बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। एक उदाहरण दे रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जैसे कोई एक लड़का घर में मिठाई चुरा कर खाता है माता पिता की जो अनुपस्थिति में, और उसके बाद वो सोचा करता है कि जो उसने इस प्रकार चुरा कर क्यों खाया, उसने क्यों नहीं माता पिता से पूछा। अगर पूछता तो माता पिता इनकार कर देते। नहीं, खाने के बाद पछतावा होता है, पछताता है, अतः लज्जित हो जाता है, शर्माता है कि ऐसा काम उसने क्यों किया। वही दूसरा लड़का जो कभी चोरी करके नहीं खाता है, सिर उठाकर चल सकता है, निडर रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसने कभी चोरी नहीं की। जब भी खाता था वो बांट कर खाता था, चोरी नहीं किया करता था, वो प्रसन्न रहा करता था। अतः ये मन की शक्ति ही है। इसके लिए कारण ये है कि जब भी हम गलत कार्य किया करते हैं तब ये जो मन की शक्ति हमें रोकने की कोशिश किया करती है, जिसे कहा जाता है आत्मा की आवाज़। जब भी कोई गलत कार्य किया करता है वो आत्मा की आवाज़ उसे सावधान किया करती है कि नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, उसे रोकने की कोशिश किया करती है। यही आत्मा की आवाज़ जिसे मन की शक्ति कही जाती है। जब भी
हम गलत कार्य, चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भी चोरी किया करते हैं तब ये जो आत्मा की आवाज़ हमें कोसने लगती है, निंदा करने लगती है, तभी हमें जागृत होना चाहिए। हमारा मन जिस प्रकार कहा करता है उसी के मुताबिक हमें चलना होगा, नहीं तो हम धोखा खा बैठेंगे, गलत कार्य करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। जब वे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके घर में उनके अनुपस्थिति में कोई चंदा मांगने के लिए आ गए थे। ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। और उनकी पत्नी ने किसी प्रकार जो इकट्ठा करके जो 25 रुपये चंदे के रूप में दे दिया। तो चंदे जो है कि इकट्ठा करने वाले चले गए। जब वे घर आ जाते हैं कि जो है कि उन्हें खबर मिल जाती है कि उनकी पत्नी ने जो 25 रुपये इकट्ठा करके जो चंदे वालों को दे दिया। वे पत्नी से पूछा करते हैं कि इतने रुपये कहाँ से आए, क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो कि 25 रुपये बहुत कीमत होती है उसकी। आजकल के ज़माने में 25 रुपये की जो कोई महत्ता नहीं है, लेकिन एक ज़माने में 25 रुपये की जब कीमत थी, 25 रुपये इकट्ठे करके जो उनकी पत्नी ने जो है चंदे वालों को दे दिया। इतने रुपये कहाँ से आए? पत्नी ने बता दिया कि आप घर चलाने के लिए जो थोड़े से पैसे दे देते हैं, इसी में से मैंने किफ़ायत की थी, बचत की थी, थोड़े से जो बचा कर रखे थे वही पैसे मैंने दे दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया होगा? अगर हम आप होते तो जो और भी वेतन मांगते, क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में जितने भी वेतन दिए जाते हैं कि उतना कम ही है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया कि उन्होंने कि जो अधिकारियों को बुलाया और आदेश दे दिया कि अगले महीने से मेरे जी वेतन में से 25 रुपये काट दिए जाए। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए, और उसके साथ साथ उनकी मन की शक्ति ऐसी थी कि ताकत ऐसी थी कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दे दिया। हम उनके स्थान पर होते तो आदेश दे पाते? बिल्कुल नहीं है। मन की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, उनकी आत्मा की पुकार उन्होंने सुन ली, अतः कि उसी के मुताबिक वे चल सके। जब भी हम गलत कार्य किया करते हैं, वही आत्मा की आवाज़ हमें कोसने लगती है, निंदा करने लगती है। अतः आत्मा जिस प्रकार कहा करती है उसी के मुताबिक हमें चलना होगा। जब भी कोई गलत कार्य जो कि करते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं आप? जब भी कोई गलत कार्य किया करते हैं, समझ लीजिएगा कि आपका जो है मन हिचकिचाने लगा, आगे पीछे देखने लगा, तो याद रखिएगा वो काम गलत है, उसे कदापि मत कीजिएगा। जब भी आप कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो झटपट उस कार्य को कर दीजिएगा। इसे धर्म पालन का कार्य कहा गया है, अतः कर्तव्य पालन कहा गया है। कर्तव्य पालन ही हमारा धर्म पालन होना चाहिए। अतः जब आप इस प्रकार के धर्म कार्य के पालन को जो किया करते हैं, या जो कि कर्तव्य पालन किया करते हैं, तब भले ही हानि क्यों ना हो या कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, आप चिंता मत कीजिएगा। भले ही आपके जो है पड़ोसी जो कि ठग विद्या से, ठग विद्या का मतलब है धोखा देने की कला, धोखा देने की कला से कि जो माला माल हो गया हो, या किसी को उल्लू बनाकर जो बहुत पैसे जो कमाया हो, धनाढ्य बन गए हो, धन में शक्तिशाली बन गए हो, आप कंगाली रह गए, तो कोई भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपने जो है धोखा नहीं दे दिया। आप कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहे, अपने धर्म का पालन करते रहे। अतः और एक उदाहरण डॉक्टर श्याम सुंदर दास दे देते हैं कि जब भी आप जो है आपके पड़ोसी हो या आपके मित्र हो, आपके सहयोगी हो, कि किसी प्रकार की चाटुकारिता की जो कला से, चाटुकारिता की कला का मतलब है चापलूसी करना या खुशामद करना या जूते चाटना कहा जाता है। जब दूसरों के जूते चाटकर कि किसी प्रकार नौकरी पा लेता है कोई व्यक्ति, या कि तरक्की पर उसे तरक्की मिल जाती है, तब भी चाहे आप जैसे कि तैसे रहे, तब भी जो है आपको जो गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना है, या कि पथ से नहीं हटना है। आप प्रसन्न रहेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आप कर्तव्य का पालन किया करते हैं, आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप सच्चे रास्ते पर हैं, तभी जो है आप आनंदित रहेंगे या प्रसन्न चित्त रहेंगे, अतः कि आप धर्म का पालन करते रहेंगे। हर जगह डॉक्टर श्याम सुंदर दास धर्म पालन की बात किया करते हैं। तो इसके पहले कि धर्म पालन की जो बात क्या है, हमें यह देखना होगा कि धर्म का अर्थ क्या है। जो अच्छा है, सरलता से कहा जाए, जो अच्छा है वो धर्म है, जो बुरा है वो अधर्म है। मनुस्मृति में एक संस्कृत में सुभाषित इस प्रकार है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यमाक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमा आस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्य और आक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण माने जाते हैं। धृति का मतलब है धैर्य, हमें धैर्यशाली जो रहना होगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो है स्वामी विवेकानंद भी एक जगह कहा करते हैं कि जो डर गया सो मर गया। ये जो है कि मृत्यु है, डर का अर्थ है मृत्यु ही है, ये स्वामी विवेकानंद का बताना है। अतः धैर्य के साथ हमें जो कार्य करना होगा, धृति। क्षमा का गुण ये बहुत बड़ा गुण है, क्षमया धरित्री कहा जाता है, धरती से ज्यादा क्षमा की गुण किसी में भी नहीं है। अतः कि क्षमा के गुण को जो अपनाना होगा, धृति क्षमा दमा। दमा का मतलब है कि अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। आस्तेय, दूसरों की जो वस्तुओं को छूना नहीं, चोरी नहीं करना है, उसे आस्तेय कहा जाता है। शौचम शुद्धता, स्वच्छता को बनाए रखना है, चाहे अपना आंगन हो, अपना मन हो, अपना शरीर हो। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का मतलब है अपने मन को निग्रह करना, काबू में रखना। जैसे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बन गए हैं कि उसी प्रकार अपने इंद्रियों को काबू में रखना होगा। और उसके साथ साथ धी का मतलब है विजडम या ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। शिक्षा दीक्षा विद्या को जो प्राप्त करना होगा, हमेशा सत्य बातें करनी होगी, सत्यता को जो है कभी मत छोड़ दीजिएगा। और एक जो है कि आक्रोध, क्रोध कभी नहीं करना है। कि ये जो 10 लक्षण जो कि मनुस्मृति में धर्म के दिए गए हैं, जब हम इन धर्मों की रक्षा करते हैं, किस लक्षणों की रक्षा करते हैं, जब धर्म कार्य किया करते हैं, तब वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः। जब हम इस धर्म की रक्षा किया करते हैं, तभी वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहा करते हैं, जब आप ठीक रास्ते पर चलते हैं, कर्तव्य का पालन किया करते हैं, पथभ्रष्ट नहीं हो जाते हैं, तब आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, क्योंकि आपने अपना धर्म का पालन कर दिया, क्योंकि जो आप कर्तव्य का पालन करते रहे। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है। उसके अगले जो कि अनुच्छेद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की कर्तव्य पालन करने के समय कहा करते हैं कि बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। कि वो बाधाएं कौन कौन सी है? जब भी आप अच्छा कार्य करते हैं, जब भी जो कि कोई कार्य करते हैं, कर्तव्य को करते हैं, तब बाधाएं या मुसीबतें आ जाती है। कि वो बाधाएं क्या है? कि चित्त की चंचलता, मन की निर्बलता और उद्देश्य की असफलता। ये 3 बाधाओं का जो उदाहरण दे देते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। एक है कि चित्त की चंचलता, चित्त का मतलब है मन है, मन का चंचल होना। स्वाभाविक ही है कि जो आज हमें पसंद है वो कल पसंद होने की जरूरत नहीं है, हमें जो है कि अच्छा लगने की जरूरत नहीं है। कल हमारा मन बदलेगा। आज जिसे हम सुंदर दिखते हैं, या दूसरे जो है कि दूसरों को हमें सुंदर दिखाई देते हैं दूसरे, या कि जो है कि कल जो है वे कुरूप दिखाई दे सकते हैं। आज हमें जो कुरूप दिखाई देते हैं, कल वे जो है कि सुंदर दिखाई देते होंगे। कि ये जो मन की चंचलता है, आज हम जिस कार्य को करना चाहते हैं कि कल की उसे करना नहीं चाहते होंगे। ये मन की चंचलता है, जिसे चित्त की चंचलता कही जाती है।
क्योंकि जो मन मरकट के समान है, मन बदलता रहता है अपने रास्ते को, कि इसीलिए कि जो कर्तव्य पालन में चित्त की चंचलता बाधा के रूप में सामने आ जाती है। और दूसरा है उद्देश्य की असफलता। हमारा उद्देश्य क्या है? कितने ही लोग विद्यालय चले जाते हैं बच्चे कि वे अपने उद्देश्य को जो है जानने में असफल हो जाते हैं कि वे क्यों विद्यालय चले जाते हैं। कई लोग बहुत कुछ काम किया करते हैं लेकिन उद्देश्य जो पहचानने में असफल हो जाते हैं कि वे क्यों काम किया करते हैं। कोई बाजार चले जाते हैं, ऐसे ही घूम कर आ जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका मकसद क्या है, ये सभी जानना होगा। उद्देश्य की असफलता, हम क्यों पढ़ते हैं, किस कारण के लिए, ये उद्देश्य की असफलता कि कई लोग जो कि अपने उद्देश्य को पहचानते नहीं हैं, यही उद्देश्य की असफलता कर्तव्य पालन में बाधा है। और तीसरा जो है कि मन की निर्बलता, मन निर्बल होना, आत्मविश्वास की कमी, दूसरों को देखकर कि जो ये शायद कंपेयर किया करते हैं, तुलना किया करते हैं कि शायद ये मुझसे कार्य होगा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो है उन्होंने इतने अंक जो प्राप्त किए, मुझसे होगा, उन्होंने ऐसा काम किया, मुझसे होगा, बिल्कुल नहीं है, शायद मुझसे ये काम नहीं होगा। इसे मन की निर्बलता कही जाती है कि आत्मविश्वास की कमी है। कि जब भी कि इस प्रकार की बाधाएं आ जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि एक और भले और बुरे गुणों की जो पहचान हमारा मन किया करता है, तो दूसरे ओर उसी मन में स्वार्थपरता और आलस्य आकर घेर लेती है। आलस्य, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का या मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य से बढ़कर शत्रु और कुछ नहीं है, उसे पहले भगाना होगा। और स्वार्थपरता, आलस्य के लिए और एक जो कि संस्कृत का सुभाषित मुझे याद आ रहा है, कहा जाता है कि इंसान के जो 6 जो कि दोष होते हैं, षड्दोषाः पुरुषेणेह, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। इंसान के जो 6 दोष होते हैं जो उसकी उन्नति में बाधा है, उसके वैभव में जो बाधा है, जैसे निद्रा, नींद, रात के 8 बजे से लेकर सुबह जो है 8 बजे तक या 10 बजे तक सोने वाले बहुत सारे हैं, हमेशा नींद में रहा करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी सोने में ही बिता देते हैं। और तंद्रा, तंद्रा का मतलब है नींद्रुमा मस्ती, ड्राउजीनेस जिसे कहा जाता है, कक्षा में बैठकर ऊँघने लगते हैं, गुड़ तोलने लगते हैं। जब कोई बातें किया करते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, ध्यान की कमी, ड्राउजीनेस, नींद्रुमा मस्ती, उसे तंद्रा कहा जाता है। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, भय, डर, इतना डर समा जाता है। इसके पहले मैंने कहा कि इतना डर समा जाता है कि डर में ही जो कई लोग मर जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी जो कहानी मैं सुनाता हूँ, ये आजकल के जो है संदर्भ के लिए भी जो कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि जो आजकल कोविड का दौरा हो रहा है, कोविड की महामारी है, अतः कि जो है कि इतने लोग भयभीत हो गए हैं। एक जमाने में कि जो कई साल के पहले एक बहुत बड़े शहर के जो बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति संत रहा करता था, जो कि एक फकीर रहा करता था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़े ज्ञानी थे वे, बहुत बड़ा फकीर था। अतः कि जो है वो जब वो जो एक दिन दोपहर के समय अपनी कुटिया के जो बाहर खड़ा था, तो उसे लगा कि एक छोटी सी छाया जो है कि चलकर चली जा रही है, शैडो, एक छोटी सी छाया, उसकी छाया की आकृति दिखाई दी। उसने देखा और उस छाया की आकृति को रोका और पूछा, बहुत बड़े ज्ञानी है इसीलिए कि शायद उसे दिखाई आकृति, उस छाया से उसने पूछा, छाया किस लड़की का नाम नहीं है, यहाँ की एक आकृति है, शैडो है। उसे रोककर उस बूढ़े आदमी ने, संत ने, फकीर ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उस आकृति ने जो कहा, मैं मृत्यु हूँ, इसी शहर में चले जा रहा हूँ। तो उसे आश्चर्य हुआ उस ज्ञानी को कि मृत्यु हो,
हमारे शहर में क्यों चले जा रहे हो? तो उस मृत्यु ने कहा कि शीघ्र ही इस शहर में जो प्लेग फैलने जा रहा है, प्लेग महामारी बीमारी आ सकती है, इसीलिए मैं जा रहा हूं, मेरा जाना वहां जरूरी है। मृत्यु ने कहा। ज्ञानी ने पूछा, ऐसी बात है, कितने लोग मर सकते हैं? तो मृत्यु ने कहा कि लगभग 1000 लोग मरने वाले हैं, 1000 लोग मरेंगे। ठीक है कि जो मृत्यु इस प्रकार बताकर चली गई, और दूसरे दिन से ही प्लेग की बीमारी जो है, प्लेग की महामारी जो फैल गई उस शहर में, और देखते देखते जो है हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में कि जो है कि मृत्यु हो गई। 1000 पार करके 2000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, लगभग 50,000 लोग मर गए हैं। इस बूढ़े आदमी फकीर को, संत को आघात हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जो है वो सोच रहा था कि मृत्यु भी झूठ बता सकती है, शायद नहीं, लेकिन मृत्यु ने झूठ बता दिया था। मृत्यु ने कहा था कि सिर्फ 1000 लोग मरने वाले हैं और यहां 50,000 से भी ज्यादा लोग मर गए हैं। मृत्यु ने मुझसे झूठी कहा, पूछना पड़ेगा। कई जो दिन बीतने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, उसी झोपड़ी की जो नजदीक से एक आकृति जाते हुए उस बूढ़े आदमी ने देखा। उस आकृति को पहचाना बूढ़े ने। उसने रोका फिर से कि तुम मृत्यु हो? उस मृत्यु ने कहा, हां मैं ही मृत्यु हूं। तो बूढ़े ने फिर से पूछा कि लगभग 1 महीने के पहले जब तुम इसी रास्ते से जा रही थी, उस समय जो मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि जो प्लेग की बीमारी से सिर्फ 1000 मरने वाले हैं, जो कि लगभग 50,000 मर गए थे? मृत्यु ने कहा कि मैंने झूठ कभी नहीं कहा, झूठ जो बताने वाली मैं नहीं हूं। मैंने कहा था कि सिर्फ 1000 लोग मरेंगे और प्लेग के कारण सिर्फ 1000 लोग मर गए थे। तो उस बूढ़े ने कहा, झूठ, 50,000 लोग मर गए हैं, तुम बता रही हो कि 1000 लोग मर गए हैं। प्लेग ने कहा, हां सिर्फ 1000 लोग प्लेग की बीमारी से मर गए हैं, बाकी जो 49,000 लोग मर गए हैं वे प्लेग की बीमारी से नहीं, बल्कि जो डर के मारे भयभीत होकर मर गए हैं। हमारी स्थिति ऐसी ही है कि कभी डरना नहीं चाहिए, अतः कि जो है डर और क्रोध जो कि अपने आप को नष्ट कर देता है, और उसके साथ साथ आलस्य हमें नष्ट कर देता है, और उसके साथ साथ जो है दीर्घ जो है कि समय तक चलने वाला जो प्रतिकार, रिवेंज, ये जो बातें, ये 6 दोष है जो हमें नष्ट कर देते हैं, अतः कि हमारी उन्नति में बाधा है। यह संस्कृत सुभाषिता में कहा गया है। लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का बताना है कि जो कि कर्तव्य पालन करने में बाधाएं कौन कौन सी है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की असफलता और मन की निर्बलता, ये 3 कर्तव्य पालन करने में बाधा है। एक और भले और बुरे गुण जो कि हमारे जो है मन में होते हैं, तो दूसरे ओर आलस्य और स्वार्थपरता भी होती है। और जब भी हम कुछ कार्य करने के लिए चले जाते हैं, आलस्य और स्वार्थपरता आकर घेरने लगती है। अगर कहीं जल्दी कर दिया तो ठीक है कि जो काम समाप्त होगा, अगर काम करने में देरी की, हम अपने कर्तव्य को करने में देरी की, तो आलस्य आकर घेरेगी, स्वार्थपरता आकर घेरेगी, हम उस काम को कदापि नहीं करेंगे। उसके बाद बदनाम होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, बेइज्जती होगी। अतः जब भी हमारा मन चाहेगा कि उस कार्य को करे, हम तुरंत हमें करना चाहिए, झटपट कर देना चाहिए। समाज में बहुत सारे जो है कि महान लोग हैं जिनका नाम हम आदर से आज भी लिया करते हैं, चाहे वो सर एम विश्वेश्वरैया क्यों ना हो, महात्मा गांधी जी क्यों ना हो, या लाल बहादुर शास्त्री क्यों ना हो, या कि जो हमारे जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, महान हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने कार्य को ठीक समय पर किया। कार्य को ठीक समय पर करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वहां भी जो हमारी बेइज्जती होगी। APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उनकी जिंदगी में एक घटना घटी थी कि जब किसी एक कंपनी ने उन्हें अतिथि के रूप में इनॉग्रेशन या उद्घाटन सत्र के लिए बुलाया था, तब वे चले गए थे। उद्घाटन समारोह हो गया था।
उद्घाटन समारोह होने के बाद जब कि जो है स्मरणिका उन्हें के रूप में स्मरणिका के रूप में उन्हें कुछ तोहफा दिया गया, तो सभा के मर्यादा को भंग करना वे नहीं चाहते थे कि सभी के सामने उस तोहफे को ले लिया। ये जो कि कहानी आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन वापस चले जाते हैं तो अपने लोगों से पूछताछ कराते हैं कि उस तोहफे का मार्केट रेट, बाजार में जो दाम कितना है। लोगों ने जो है कि किसी प्रकार जो ढूंढ कर बता दिया, पता लगा कर बता दिया कि उसके जो एक दाम है लगभग 4,900 रुपये। एपीजे अब्दुल कलाम की चुपचाप नहीं बैठे कि तुरंत जो 4,900 रुपये के एक चेक लिखकर कि उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड पोस्ट कराया और इस प्रकार जो कि ईमानदारी भी निभाई, अपने कर्तव्य का जो पालन कर दिया, अतः कि उनका नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया जो कि महान हस्ती है, जब वे चीफ इंजीनियर के पद पर थे तब कभी भाई भतीजेवाद नहीं करते रहे। निष्ठा से, लगन से, समय के सदुपयोग करके वे अपने कार्य को करते रहे। उनका नाम आज भी आदर से हम लिया करते हैं। किस प्रकार के बहुत सारे जो कि नाम हम बता सकते हैं। अतः कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास और एक उदाहरण दिया करते हैं कि किस प्रकार जो कि लोग अपने कर्तव्य का पालन ठीक समय पर करते रहे। पुराने ज़माने में लगभग 100 साल के पहले ये भी बात थी कि अंग्रेजी जहाज जब जो कि ब्रिटिश या ब्रिटेन से न्यूयॉर्क चली जा रही थी, बहुत बड़ी जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है कि उस जहाज में बहुत सारे जो कि पुरुष थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे और उसमें लाइफ सेविंग बोट, जान बचाने के लिए छोटी छोटी नावें जो बांधी जाती है कि उस जहाज में जो बिल्कुल नहीं बांधे गए थे, क्योंकि जो मालिक का बताना था कि छोटी छोटी नावों को जो बांधने से कि उसकी सुंदरता में कमी होगी। अतः की सुंदरता के जो है बढ़ाने के लिए बहुत कम छोटी छोटी नावें बांधी गई थी। वही जो है दिक्कत हुई बाद में 1912 में कि आप सभी जानते होंगे कि किस बोट के बारे में, किस जहाज के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास बातें कर रहे थे। 1912 में कि जो ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रही थी वो जो टाइटैनिक बहुत बड़ी जहाज, जिसमें कि लगभग 2,224 जो यात्री बैठे थे या उसमें थे, सफर कर रहे थे, कि लगभग 1,500 यात्रियों की मृत्यु उसमें हुई थी 1912 ईस्वी में। आप सभी ने इसे सुना होगा कि जब जो कि समुद्र के जो बीचों बीच बर्फ के जो है कि टुकड़ों से टकराकर वो जहाज, उस जहाज में छेद हो गया था, कि उस समय जो है कि उन पुरुषों ने सोचा कि क्यों ना पहले बच्चों को और स्त्रियों को बचाया जाए, क्यों ना जो उन्हें पहले जो किसी प्रकार छोटी छोटी नावों में बिठाकर किनारे तक पहुंचाया जाए। कि पुरुषों ने ऐसा ही किया। जितने भी जो लगभग 20 छोटी छोटी नावें थी कि उसमें जो पहले स्त्रियों को और जो कि बच्चों को बिठाया गया और किसी प्रकार जो कि उन्हें किनारे तक पहुंचाया गया और उन्हें बचाया गया। बाकी बचे थे कि इतने पुरुष, लगभग 1,500 से भी ज़्यादा जो पुरुष थे, और इसमें जो कि कैप्टन भी था एडवर्ड स्मिथ, उनका नाम भी सुना होगा कि टाइटैनिक के जो बारे में एक फिल्म ही आ गई है, उसे देखा होगा। अतः कि जो है पूरे के पूरे लोग उसमें थे कि वे जो भगवान को धन्यवाद देते रहे कि जो उन्हें कर्तव्य पालन करने का मौका मिल गया, अपने उद्योग को ठीक तरह से निभाया। यहाँ उद्योग का अर्थ है कि जो काम के अर्थ में दिया गया है, जो कि संस्कृत से आया हुआ शब्द है। हिंदी में उद्योग का अर्थ है इंडस्ट्री के अर्थ में भी लिया जाता है, इंडस्ट्री के जो रूप में भी लिया जाता है। उसके लिए एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि ये संस्कृत के जो है आया हुआ शब्द है उद्योग। जैसे कि संस्कृत का एक सुभाषित इस प्रकार है कि अश्वस्य लक्षणम वेगो मदो मातंग लक्षणम, अश्वस्य लक्षणम वेगो मदो मातंग लक्षणम, चातुर्यम लक्षणम नार्या उद्योगो पुरुष लक्षणम। अश्व का लक्षण है कि जो तेजी से, अश्व का मतलब है घोड़ा, घोड़े का लक्षण है कि जो तेजी से दौड़ना। हाथी का जो है कि जो कि लक्षण है मद, मद भरा जो कि हाथी। चतुरता नारी का लक्षण है और पुरुष का लक्षण है उद्योग या काम, नौकरी करना पुरुष का लक्षण है। उसी अर्थ में यहाँ उद्योग शब्द का प्रयोग किया गया है कि पुरुषों ने अपने उद्योग को या जो कि काम को या कर्तव्य को ठीक ठीक निभाया है।
चारों ओर संसार में उनकी प्रशंसा हो गई है, क्योंकि जो है कि जैसे ही जो कि जहाज बीच समुद्र में जो कि डूबकर पूरे के पूरे लोग मरने वाले थे, उस समय जो उन पुरुषों ने जो कि जहाज के छत पर जाकर जो है कि भगवान की जो है भगवान को धन्यवाद दे दिया कि हमें अपने कर्तव्य को ठीक समय पर पालन करने का मौका भगवान ने दे दिया है। जैसे जैसे जो कि वे प्रार्थना कर रहे थे भगवान की, वैसे वैसे जो कि जहाज डूब गया और वे पूरे के पूरे लगभग 1500 लोग मर गए समुद्र में ही। संसार भर में उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा हुई, क्योंकि जो है कि उन्होंने अपने जो कि काम को कर्तव्य को ठीक तरह से निभाया है, अपनी जान की परवाह किए बिना कि दूसरों को जो बचाया, दुर्बलों को अबलाओं को बचाया और इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाया कि ये जो कि प्रशंसा के पात्र बने। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास और एक उदाहरण दे देते हैं उसमें कि उसी प्रकार उसके विपरीत, उसका उल्टा, फ्रांस के जो है कि समुद्र में भी जब वो बीचों बीच था कि वो जो है कि जहाज एक बार जो है उसमें छेद हो गया था और उसमें भी जो बहुत सारे पुरुष थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, लेकिन पुरुषों ने क्या कर दिया कि स्त्रियों को और बच्चों को जो बचाने के बदले कि पुरुष जो कि धक्का मुक्की में अपने आप को बचाने के लिए चले गए और छोटी छोटी नावों में, पोतों में जो बैठकर कि किसी प्रकार अपने आप को बचाया, और जैसे जैसे जहाज डूब गया वैसे वैसे जो कि पूरे की पूरी स्त्रियां और जो कि बच्चे उन्होंने दम तोड़ दिए, मर गए। इस प्रकार कि जो कि जिंदगी भर जब भी वे जो कि जीते रहे, जिंदगी भर कि वे जो है कि अपमानित होकर जीते रहे, ये पुरुष उन पर थू थू करने लगे लोग, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को ठीक तरह से उन्होंने नहीं निभाया, अपमानित होकर उन्हें जीना पड़ा, बदनामी हो गई, चारों ओर लज्जित हो गए, शर्माते रहे, अंत में पछताते रहे यही लोग, क्योंकि जो अपने कर्तव्य को ठीक तरह से उन्होंने नहीं निभाया है। अतः डॉक्टर श्याम सुंदर दास की जो है कि पहले भाग में कि कर्तव्य करने के संबंध में बता देते हैं, चाहे कितना भी जो नुकसान क्यों ना हो, कितनी भी हानि क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य से कि जो हटना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य के पथ से हटना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य को जरूर कर देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी उन्नति है।